हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका स्ट्रेट लाइंस यानी सरल रेखाएं। तो यहाँ पे हम देखिए, जो स्ट्रेट लाइंस हैं उसके बारे में अलग अलग चीजें हम पढ़ रहे हैं। जैसे सबसे पहले हमने किया था स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक है, कोई स्ट्रेट लाइन है उसका स्लोप कैसे निकालते हैं। फिर दो स्ट्रेट लाइंस हैं, ठीक है, तो उनके बीच का एंगल क्या होगा, है ना, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हमने की थी। अब जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं, हम प्रीवियस सेशन में शुरू किया था, वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइफ लाइन यानी रेखा के समीकरण के विविध रूप हम यहाँ पे सीख रहे थे। तो सबसे पहला पॉइंट आपका आता है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। ठीक है, तो समीकरण कैसे निकालेंगे रेखा के, ये हम यहाँ पे सीख रहे हैं। और हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल लाइन क्या होती हैं और उनकी समीकरण कैसे निकालते हैं, ये हमने डिस्कस किया था। एक बार हम रिकैप कर लेते हैं बच्चों, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे क्या बोला था, हॉरिजॉन्टल लाइंस के लिए कोई कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, जहां पे हॉरिजॉन्टल लाइंस है हमारे पास। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस का दो तरीके हो सकते हैं, या तो वो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे हो सकती है या नेगेटिव वाई एक्सिस पे, जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी वो लाइन, एंड वर्टिकल लाइंस मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल होगी वो लाइन। तो जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी वो वाई एक्सिस को कहीं ना कहीं कट करेगी, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। और सेम चीज इसके साथ है, समझ गए आप। तो यहाँ पे इक्वेशन कैसे बनेगी वो मैं बता रहा हूं आपको। देखिए, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो यहाँ पे x तो 0 रहा होगा, सिर्फ y की डायरेक्शन में ही चल रहे हैं हम। तो y इज इक्वल टू कितना है, ये डिस्टेंस अगर a होगा तो y इज इक्वल टू a, ये इक्वेशन आ गई। अगर नेगेटिव डायरेक्शन में होगा तो y इज इक्वल टू माइनस a। इसी तरह से यहाँ पे अगर वर्टिकल लाइंस है तो x इज इक्वल टू b एंड x इज इक्वल टू माइनस b, ये इसकी इक्वेशन होगी। नोट कर लेंगे बच्चों, इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे, हालांकि कल हमने कर लिया था, फिर भी आपको अलग अलग फॉर्म्स हैं। तो ये हमने सबसे पहले कवर की थी, दिस फॉर्म ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया ना आपके। इस पे हमने एग्जाम्पल भी किया था एक, तो ये हम कर चुके हैं। अब अगला जो आता है आपके पास वो आता है पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म यानी लाइन पे अगर किसी कोई पॉइंट गिवन है, लेट पॉइंट पी नोट भी फिक्स्ड, तो जैसे मान लीजिए ये पॉइंट जो पी नोट है उसको फिक्स्ड पॉइंट मान लेंगे हम, ठीक है, इस लाइन पे। एंड एक पॉइंट हो जाएगी पी एक्स वाई, जो कि आर्बिट्री पॉइंट है ऑन लाइन एल, विच इज नॉन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं है। तो यहाँ पे मतलब किसी भी एक्सिस के पैरेलल नहीं है। तो इस लाइन का स्लोप हम मान लेते हैं एम। क्या मान लेते हैं, एम मान लेते हैं। तो उसके साथ इसकी इक्वेशन कैसे निकलेगी, समीकरण निकालना है ना हमें। तो बच्चों एग्जाम्पल भी करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे हम, अगर आपके पास वन पॉइंट है, एक बिंदु है गिवन है, उससे हम स्लोप कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें कोई स्टेशनरी स्टैटिक फिक्स्ड पॉइंट मानना पड़ेगा। ठीक है, स्टैटिक यानी फिक्स पॉइंट हमने पी नोट मान लिया है, और ये लाइन है विद स्लोप एम, इसका इक्वेशन निकालना है। तो यहाँ पे हमें पता है कि किसी भी लाइन का स्लोप क्या होता है, स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है, पता है ना आपको। एम से अगर डिनोट करते हैं तो y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस x1, ये होता है स्लोप किसी भी लाइन का। हाल ये हम कर चुके हैं, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर चुके हैं इसके आधार पे। तो यहाँ पे हमने इसी का यूज किया है, वही स्लोप m है। पॉइंट्स क्या क्या हैं, p एंड p नोट। तो हमने इसकी मदद से क्या कर दिया, ये स्लोप निकाल लिया y माइनस वाई नोट अपॉन x माइनस x नोट, जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि y को हमने y2 माना, y नोट को y1, है ना, y2 माइनस y1। इस तरह से आपके पास ये इक्वेशन आ गई। क्या आ गई, ये इक्वेशन आ गई, समीकरण आ गया। नोट कर लेंगे, इसके आधार पर भी क्वेश्चन हम करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रो -2 3 विद स्लोप -4। ये पूछा गया है आपसे कि आपको इक्वेशन बतानी है लाइन की,
जो पॉइंट -2 3 से पास हो रही है उसका स्लोप है 4। चलिए नोट करिए और जल्दी से इसको सॉल्व करके बताइए। हम यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए एक हमें यहाँ पे पॉइंट दे दिया है जिससे वो पास हो रही है और स्लोप दे दिया है। तो आप क्या करेंगे भाई, जो हमने अभी फॉर्मूला सीखा था, कौन सा, ये पॉइंट स्लोप फॉर्म है ना। तो यहाँ पे पॉइंट स्लोप फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए, इसका इस्तेमाल करते हुए हम इसकी इक्वेशन निकाल लेंगे, समीकरण निकालना है ना। चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा इसका समीकरण। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है हमें। एक पॉइंट है -2 और 3। -2 यहाँ पे कहीं होगा और 3 यहाँ कहीं होगा, -2 3। ठीक है, इसका स्लोप -4 है। कोई लाइन है जिसका स्लोप -4 है और आपको क्या बताना है, इसकी इक्वेशन बतानी है। तो यहाँ पे मुझे पता है हेयर m कितना है, -4, एंड द पॉइंट जो हमने फिक्स्ड पॉइंट यहाँ पे माना था, लिया था, वो कितना है, -2 3। ये हमें पता है कि ये एक फिक्स्ड पॉइंट है। हम यहाँ पे एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेते थे, क्या, एक्स वाई, है ना, ये ले लेते थे पी एक्स वाई। तो इसकी हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए हमें पता है कि फॉर्मूला इसका क्या होता है। इक्वेशन अगर आपको एक पॉइंट दिया हो और स्लोप दिया हो तो हम लिख सकते हैं y माइनस वाई नोट इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नोट, है ना, यूजिंग फॉर्मूला। ये तो पता है हमें। अब बताइए y कितना है, y नोट कितना है, y नोट है यहाँ पे 3, m कितना है, -4, लिख लेते हैं सीधा, m इज -4, और x कितना है, x है बच्चों आपका यही रहेगा और ये -2। बस अब इससे इक्वेशन हम फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। y -3 इज इक्वल टू -4 x प्लस 2, y -3 इज इक्वल टू -4x एंड -8। फिर सबको एक तरफ ले आइए, है ना, 4x प्लस वाई -3 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा, 4x एज इट इज, ठीक है, फिर प्लस y और ये -3 प्लस 8 प्लस 5 आ जाएगा। ये आ गई इक्वेशन इस लाइन की, समझ गए। तो अब पता लगा जो हमने यहाँ पे पॉइंट स्लोप फॉर्म किया था उसका क्या यूज हुआ है, नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों सबने कर लिया नोट डाउन। अब देखिए जैसे हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म किया था, है ना, अगर दो पॉइंट हो तो कैसे होगा। तो ये आ जाता है 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है, यानी दो बिंदु रूप। इसको समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। 2 पॉइंट फॉर्म यानी एक फिगर की मदद से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे ये आपका कार्टेशियन प्लेन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। अब एक लाइन एल है, एक लाइन एल है जिस पे आपके दो पॉइंट्स हैं, ठीक है। दो पॉइंट्स मान लेते हैं, पॉइंट P1 है जो कि x1 y1 है और एक पॉइंट P2 है जो कि x2 y2 है, ठीक है। हमने क्या किया, दो पॉइंट्स यहाँ पे मान लिए हैं जो कि पॉइंट P1 और P2 है। अब एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं इस पे जो कि पॉइंट P है। इस लाइन पे एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट P। इक्वेशन निकालनी है हमें, समझेंगे अब इसको ध्यान से। अब इसका जो चीज हमने यहाँ पे कंसीडर की है वो लिखेंगे,
तो सबसे पहले लिखेंगे लेट लाइन L passes through the points P1, that is x1 y1, and P2, that is x2 y2। ठीक है। अब दूसरी चीज ये कि लेट बी ए जनरल, लेट देयर बी ए, ठीक है, लेट देयर बी ए जनरल पॉइंट। तो हमने जो यहाँ पे मैंने बताया था वही चीज मैंने यहाँ पे लिख दी है कि यहाँ पे एक जनरल पॉइंट मान लेते हैं ऑन जनरल पॉइंट P, that is x y on लाइन L। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। अब यहां से हमें एक चीज पता लगती है, देखिए 3 पॉइंट इस लाइन पे हो गए, ठीक है। तो अब बोल सकते हैं कि सो द पॉइंट्स P1 P2 एंड P आर कोलिनियर। ये तो बोल सकते हैं ना बच्चों, ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, मतलब एक ही रेखा में है, एक ही लाइन में है तीनों पॉइंट्स। अब यहां तक अगर चीज समझ में आ गई है तो एक चीज और पता होगी, ये पहले कर चुके हैं वो चीज, तो आप क्या कि अगर एंड स्लोप ऑफ P1P इज इक्वल टू स्लोप ऑफ P1 P2। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है। मैंने क्या किया है, मैंने ये बोला है कि भाई P1 और P का स्लोप P1 और P2 के स्लोप के बराबर है। जब पॉइंट कोलिनियर है तो इनके स्लोप भी इक्वल होंगे, सेम होंगे, एक ही लाइन पे तो है ये। तो हम यहाँ पे इनके स्लोप निकाल सकते हैं। अब P1 P का स्लोप निकालिए, स्लोप ऑफ लाइन पता है ना क्या, y2 माइनस y1। तो P1 P में y2 ये हो जाएगा क्या, y। तो यहाँ पे आप लिखेंगे y माइनस y1 बाय x माइनस x1 इज इक्वल टू, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। ये समझ में आ रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। और देखिए ये x माइनस x1 को मैं राइट साइड लेके चला गया, तो ये हो जाएगा x माइनस x1। ठीक है, ये इसकी इक्वेशन आ जाएगी, नोट कर लें। ठीक है बच्चों, चीजें समझ रहे हैं ना आप। अब देखिए यहां तक आपने नोट डाउन कर लिया है। अब यहां से एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं, वो क्या है, देखिए y माइनस y1 ये हो गया। अब ये क्या चीज है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, कोई बता सकता है? ये बच्चों स्लोप ऑफ लाइन होता है ना। और स्लोप ऑफ लाइन को क्या हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या मैं इसकी जगह m लिख सकता हूं, लिख दिया m, फिर x माइनस x1, ये बन गया इसका फाइनल फॉर्मूला। ठीक है, आगे समझ में, नोट करिए। तो बच्चों यहां तक आप समझ गए। अब इसके आधार पे एक क्वेश्चन किया जाए, है कि नहीं, क्वेश्चन करेंगे हम बेस्ड ऑन इट। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन क्या है, राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रो द पॉइंट 1 माइनस 1 एंड 3 माइनस 3 एंड 5। तो 2 पॉइंट आपको दिए हैं, 2 पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे हम और इक्वेशन बताएंगे। देखिए जब 1 पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला यूज करते हैं तो वहां पे स्लोप आपको गिवन होता है और 1 पॉइंट गिवन होता है।
जब 2 पॉइंट फॉर्म आ जाता है तो 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं जिसकी मदद से आपको निकालनी है इक्वेशन। समझ में आ रहा है डिफरेंस? देखिए सबको रिलेट करते हुए चलिए, तब आपको आसानी होगी, नहीं तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूले मिक्स्ड अप हो जाएंगे, चीजें मिक्स्ड अप हो जाएंगी। इसीलिए इसको चलिए सॉल्व कीजिए, तभी आपकी प्रैक्टिस भी होगी। जल्दी से मुझे बताइए क्या इक्वेशन आएगी। ठीक है बच्चों, अब यहां पे देखिए सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो हम बोल सकते हैं हेयर 2 points 2 points on the line are 1 minus 1 and 3 5. The general, एक जनरल पॉइंट लिया था हमने, तो आप यहां पे बोल सकते हैं लेट द जनरल पॉइंट बी एक्स वाई। तो हमें पता है कि x1 क्या है, ये क्या हो गया, पॉइंट P1 हो गया, ये P2 हो गया, है ना। तो x1 यहाँ पे कितना है 1, x2 कितना है 3, y1 कितना है -1, y2 कितना है 5। ठीक है, तो अब हमें यूज करना है यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्मूला। तो यहां पे 2 पॉइंट फॉर्मूला क्या आ जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, यही था। और m यानी स्लोप है, वो तो हमें गिवन नहीं है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, ये ना लिखते हुए, ये तो हमने ही समझने के लिए लिखा था ना, इसकी जगह आप सीधा क्या कर सकते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, यही है फॉर्मूला हमारे पास। देखिए ठीक है, तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला लिख सकते हैं और इसमें वैल्यूज रख सकते हैं। वैल्यूज रखिए, y माइनस y1 कितना है आपके पास -1 है, इज इक्वल टू y2 कितना है 5 है, एंड y1 कितना है -1 है, बटे x2 कितना है 3 है, और x1 1 है, इंटू x माइनस x1 कितना है 1 है। इससे हम इक्वेशन निकाल सकते हैं इजीली, x y है हमारे पास, तो y प्लस 1 इज इक्वल टू 5 प्लस 1 बाय 3 माइनस 1 कितना रह गया 2 रह गया, इंटू x माइनस 1, कितना आ जाएगा ये y प्लस 1 इज इक्वल टू 5 प्लस 1 6, 6 बाय 2 x माइनस 1, ये कितना रह गया यहाँ पे 3 रह गया, है ना। तो y प्लस 1 इज इक्वल टू 3 को ब्रैकेट के अंदर ले जाइए, 3x माइनस 3, सबको लेफ्ट साइड लेके आ जाइए, तो कितना आ जाएगा ये -3x प्लस y प्लस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो सबके साइन अगर हम चेंज कर देंगे तो 3x माइनस y, और ये कितना हो गया था +1 -3 -2 का +2 हो गया इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे भी आप छोड़ सकते हैं इसको ना, स्टार्टिंग में अगर इसकी जगह डायरेक्टली ये आता ना हमारा -3x प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, अगर ये लिखना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। बाकी अगर इसको यहाँ पे मैंने पॉजिटिव करके लिख दिया है, ठीक है, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नोट कर लेंगे। बस एक चीज यहाँ पे हमें थोड़ी करेक्ट करनी पड़ेगी, देखिए यहाँ पे अगर ये -3 है तो इधर आके +3 हो जाएगा, और +3 के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा +4, है ना, +4, या फिर यहाँ पे आएगा -4, ये चीज ध्यान रखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबको समझ में आ रहा है। देखिए अलग अलग हम यहाँ पे लाइंस के इक्वेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं,
तो अलग अलग तरीके भी आप सीख रहे हैं, जैसे पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म हमने सीखा, उनके आधार पे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए हैं। तो अच्छे से इनको प्रैक्टिस करना बच्चों, ताकि जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करें तो आप इजीली कर पाएं। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।